यूपी ट्रिपल एससी साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 17 अगस्त तक इन पदों पर आवेदन किए जा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 15/2026 जारी किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला संयुक्त संवर्ग मुख्य परीक्षा के लिए आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 27 जुलाई से, और लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 17 अगस्त तक। और शुल्क समायोजन और एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन किया जा सकता है, रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है 24 अगस्त 2026 तक। तो दोस्तों, इन पदों पर केवल ऐसे कैंडिडेट ही आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुख्य परीक्षा 2026 के लिए जिन्होंने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2026 पास किया हुआ है, और उनका उनके पास उसका वैलिड स्कोर कार्ड है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें नेगेटिव मार्क प्राप्त हुए हैं वो इन पदों पर शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। केवल यूपी ट्रिपल एससी साइंटिफिक असिस्टेंट लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऐसे कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, पीईटी 2026 पास किया हुआ है और उनके पास उसका वैलिड स्कोर कार्ड अवेलेबल है। तो दोस्तों, साइंटिफिक असिस्टेंट की जो कुल पोस्ट हैं अनरिजर्व के 58 हैं, एससी के 28, एसटी के 2, ओबीसी के 37 और ईडब्ल्यूएस के 13, मिलाकर 134 हैं। इन पदों को लेवल 6 में भरा जाएगा। यहाँ जो वेतनमान होगा 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। जबकि साइंटिफिक असिस्टेंट वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन के जो पद हैं, यहाँ एससी के 5 हैं, एसटी के 2 और ओबीसी के 6 पद हैं। इसके अंतर्गत 13 पदों को जारी किया गया है। लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के पदों को लेवल 4 में भरा जाएगा। यहाँ जो वेतनमान होगा 25,500 से 81,100 रुपये। पदों की संख्या जनरल के हैं 23, एससी के 12, एसटी का 1, ओबीसी के 15 और ईडब्ल्यूएस के 5, मिलाकर 56 पद यहाँ जारी किए गए हैं। टोटल पदों की संख्या है 208 पद जारी किए गए हैं मेन एग्जाम के लिए। इसके साथ ही 2 एससी के और 3 ओबीसी के मिलाकर 5 विशेष चयन के पद लैब असिस्टेंट के लिए जारी किए गए हैं। दोस्तों, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट वैज्ञानिक सहायक के पदों के लिए यहाँ स्पेशलाइजेशन वाइज पदों जो क्वालिफिकेशन है, जीव विज्ञान डोमेन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, विधि विज्ञान के साथ में जीव विज्ञान में विशिष्टता, बायोटेक्नोलॉजी, जीव रसायन विज्ञान, जेनेटिक विज्ञान, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी की डिग्री हो, या फिर भौतिकी डोमेन के अंतर्गत भौतिक शास्त्र में बीएससी की डिग्री। इसके साथ साथ नाभिकीय विज्ञान, उपकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी की डिग्री, या फिर उपकरणीय इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हो। रसायन डोमेन के लिए रसायन शास्त्र में बीएससी की डिग्री जीव रसायन विज्ञान के साथ भी चलेगी। कंप्यूटर विज्ञान डोमेन के लिए कंप्यूटर विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री, या फिर एनआईओ आईटी, एनआईएलटी या एनआईओएस के द्वारा ए लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा आवेदक के पास होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास में सुसंगत विषय में एमएससी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान डोमेन के लिए स्पेशलाइजेशन है। दूसरा, कंप्यूटर विज्ञान में उच्चतर अहर्ता है या शैक्षिक योग्यता है। तीसरा है प्रादेशिक सेना में 2 साल का कार्य किया हो, और चौथा है एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। इनमें से किसी एक योग्यता
के होने पर कैंडिडेट को सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान वरीयता दी जाएगी। जबकि लैब असिस्टेंट के पदों के लिए यहाँ पर भी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन क्षेत्र और कंप्यूटर विज्ञान डोमेन के अकॉर्डिंग आवेदकों की पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अन्य जो क्राइटेरिया है, अधिमानी क्राइटेरिया, वो सेम रखा गया है। वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट, कम से कम एज लिमिट 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का होगा, OBC को 3 साल का होगा, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का और दिव्यांग जनों को 10 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो परीक्षा होगी, ये मुख्य परीक्षा होगी। उन सभी कैंडिडेटों को इसके लिए एलिजिबल माना गया है जिन्होंने PET 2025 की परीक्षा पास की हुई है। कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक और प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 घंटे के समय में। सही उत्तर देने पर हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में माइनस कर लिए जाएंगे। यहाँ जो परीक्षा का योजना है या एग्जाम स्कीम है, भौतिकी भाग 1 जो होगा उसमें भौतिकी के 10 प्रश्न 10 अंकों के, रसायन के 10 प्रश्न 10 अंकों के, जीव विज्ञान पर 10 प्रश्न 10 अंकों के, इसी तरह गणित पर 10 प्रश्न 10 अंकों के और फॉरेंसिक साइंस पर 25 प्रश्न 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी पर 15 प्रश्न 15 मार्क्स के होंगे और तीसरे भाग में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। दोस्तों, यहाँ जो पाठ्यक्रम दिया गया है, सिलेबस भी दिया गया है विषयवार। भौतिकी का सिलेबस यहाँ मिल जाएगा आपको। इसमें यांत्रिकी पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ऊष्मा गतिकी पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्वनि और तरंग पर प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रकाशिकी पर प्रश्न पूछे जाएंगे, विद्युत और चुंबकत्व पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक भौतिकी, विकिरण और नाभिकीय भौतिकी, फोरेंसिक में आधुनिक अनुप्रयुक्त भौतिकी पर प्रश्न होंगे, प्रायोगिक भौतिकी और उपकरणों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ फॉरेंसिक और अनुप्रयुक्त रसायन, जैव रसायन, पर्यावरण रसायन, उपकरण विज्ञान, जीव विज्ञान का जो सिलेबस है इसमें कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान और जैविक भौतिकी, मानव संरचना, शारीरिक क्रिया विज्ञान, रक्त एवं सीरोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा जीव विज्ञान पर क्वेश्चन यहाँ शामिल किए जाएंगे। इसके साथ साथ जैव रसायन, फोरेंसिक जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर भी क्वेश्चन होंगे। गणित में जो होगा इसमें अंक गणित, बीज गणित, ज्यामितीय क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, विश्लेषणात्मक तार्किक क्षमता और उन्नयन विषय पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फोरेंसिक साइंस का भी सिलेबस यहाँ दिया गया है। सामान्य फोरेंसिक साइंस, अपराध स्थल अन्वेषण, भौतिक जैविक साक्ष्य, फोरेंसिक जीव विज्ञान और विश्व विज्ञान, फोरेंसिक रसायन विज्ञान, संदिग्ध दस्तावेज, बैलिस्टिक एवं भौतिकी, साइबर और डिजिटल फोरेंसिक टॉपिक्स पर यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो रिटन एग्जामिनेशन में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा भाग होगा परीक्षा का, इसमें कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ इसका भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। तीसरे भाग में उत्तर प्रदेश पर सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक अनुसंधान, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटना और विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों पर क्वेश्चन आधारित होंगे। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को यहाँ 25 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन प्रक्रिया या प्रोसेसिंग चार्जेज के रूप में। अब बात करते हैं UPSSSC साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए कैसे आवेदन करें। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा UPSSC की वेबसाइट पर। यहाँ इस वेबसाइट पर आ जाना है, संबंधित पेज पर आपको जाना है, एडवर्टाइजमेंट वाले या जॉब नोटिफिकेशन वाले पेज पर। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट का नोटिस नंबर दिखाई देगा,
जो कि 27 जुलाई से इन पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे अप्लाई का लिंक दिया गया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी यहाँ दिया गया है। अप्लाई करने से पहले डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें। एडवर्टाइजमेंट का लिंक और इस परीक्षा की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जा रहा है। वहां जाकर आप उसका इस्तेमाल करके अपने मनपसंद की बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे नीचे की तरफ सबमिट एप्लीकेशन साइंटिफिक असिस्टेंट लैब असिस्टेंट के लिए सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट्स जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। आवेदन भरने से पहले दिए गए निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ एक चेक बॉक्स दिया है, इस पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे पीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, उसको प्रोवाइड कराना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपका जो मोबाइल नंबर पीईटी 2025 में आपने इस्तेमाल किया था उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, उसको यहाँ प्रोवाइड करा देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ डालकर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने साइंटिफिक असिस्टेंट लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 से रिलेटेड एक पेज ओपन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ जो जानकारी मांगी जा रही है उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है और सभी जो डिटेल्स इस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी वो पीईटी रजिस्ट्रेशन 2025 से सिस्टम उठा लेगा, उनको चेक कर लेना है अच्छे से। कहीं कोई गलती है तो उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर आपको अच्छे से चेक कर लेना है, वो आपको सही विजिबल होने चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर स्वच्छ है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, इसमें कोई संशोधन परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थी फोटो और हस्ताक्षर व्यू करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अगले पृष्ठ पर पहुंचेंगे। अन्य डिटेल आपको वहां पर चेक कर लेनी है जो पीईटी 2025 में आपने दर्ज कराई थी। यहाँ पर आपको वरीयता अंकित करनी होगी, किस पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसको दूसरी। उसके बाद घोषणा वाले बटन पर आपको जाना है, वहाँ चेक बॉक्स पर आपको दिए गए चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और फाइनली जो फीस पेमेंट करनी है प्रोसेसिंग चार्जेज के रूप में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का प्रयोग करके केवल 25 रुपये, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको फीस पेमेंट कर देनी है और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी साइंटिफिक असिस्टेंट लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फीस आप केवल ऑनलाइन मोड में 17 अगस्त 2026 तक सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से रिलेटेड उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पिछली वीडियो को भी एक लाइक करने के दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।